हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल महात्मा जी ज्ञानी। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले मैंने ग्रेविटेशन का कुछ वीडियो भी बनाए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कुछ वीडियो बनाए गए हैं। उनको जाकर आप प्लेलिस्ट में महात्मा जी ज्ञानी चैनल के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग तो इसका जब चैप्टर पढ़े थे इसमें स्टार्टिंग में ही रहा था कि जब 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 दो कोई दो बॉडी है ऑफ मास m1 और मास m2 का दो कोई बॉडी है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वही जो अट्रैक्शन होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये दोनों के बीच जो होता है वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी F इक्वल टू G m1 m2/r²। यही फार्मूला है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने इसको आपको समझा दिया। G क्या है? G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। याद रखिएगा, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। जबकि स्मॉल g जो होता है, स्मॉल g ये होता है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ के द्वारा जो एक्सलेरेशन होता है उसको स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहीं पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको लिखा जाता है। फिर राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि अर्थ पे एक अर्थ है, इस अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लेते हैं कि अर्थ का जो मास है m है और इस जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका मास स्मॉल m है, तो दोनों के बीच फोर्स जगह F इक्वल टू क्या होता है, m1 किसी को भी मान सकता है कि आप मास ऑफ अर्थ को लेंगे या मास ऑफ पार्टिकल को लेंगे, m अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट अपन नोट पढ़ने ग्रेविटेशन। अब सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, यहाँ पर ये अर्थ है जो कि राउंड शेप का, स्फेरिकल शेप का है। तो सरफेस यहाँ पर रखा हुआ है या यहाँ पर रखा हुआ है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ है, तो ये जो दूरी होगा ये क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, यानी दोनों के बीच दूरी क्या आ जाएगा, r²। तो F इक्वल टू G m/r²। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ को वर्टिकली अपवार्ड फेंकते हैं, जैसे हम या बॉल को वर्टिकली अपवार्ड फेंकते हैं और फिर वह नीचे गिरता है, तो उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। यानी क्या, अट्रैक्शन टुवार्ड्स द अर्थ, यानी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वह खींचता है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, तो वही उसको बोलते हैं फ्री फॉल। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जो है हमेशा अर्थ की जो ग्रेविटी लगाता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो हमेशा अपने सेंटर की तरफ लगाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम हाइट से छोड़ देते हैं तो वह जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण वह जो है नीचे आ जाता है, उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जिसकी बात की हम स्मॉल जी क्या होता है। तो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को जब हम हाइट से रिलीज़ करते हैं तो उसका वेलोसिटी जो है वह चेंज होता है ड्यूरिंग द फॉल। जब वो गिरता है, नीचे आता है अर्थ पे, सरफेस पे, उसका वेलोसिटी चेंज होने रहता है। तो अब जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो यही जो एक्सेलरेशन जो होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेलोसिटी चेंज के कारण होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब व्हाट आर द डिफरेंशिएट बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो मास क्या होता है, मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। ये मैटर क्या होता है, ये हमने केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। तो मैटर की मास क्या है कि एक बॉडी है उसमें कितने मैटर है, जितने मैटर होंगे उतना ज़्यादा मास होगा। अब वेट क्या है, वेट इक्वल टू होता है m/g। वेट है किस फोर्स से ग्रेविटी जो है उस वह किस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कोई ऑब्जेक्ट जो है वह किस ऑब्जेक्ट खिंचा जा रहा है, अर्थ जो खींचता है। यानी क्या, वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। कोई बॉडी है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है,
फोर्स, क्योंकि वेट हमेशा अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो वही है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। मास क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इट इज़ द मेजर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। वेट हो गया। मास क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। मास कोई 2 किलो का कोई सामान है, तो कहीं पे ले जाए, कोई भी प्लेनेट पे कहीं पर भी ले जाए, तो उसका मास थोड़ी ना चेंज होगा, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग है, फिर मून का अलग है, सन का अलग है, मार्स का अलग है, अलग अलग प्लेनेट्स का अलग है। तो वेट डिफरेंट हो सकता है, पर मास कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। मास का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है कि मास 5 kg है, 5 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन है। सादा कभी नहीं सुना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट का मास 5 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन है। तो मास के पास डायरेक्शन नहीं होता है। वेट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, यानी वेट इक्वल टू mg होता है। बोलेंगे कोई भी वेट बोलते हैं किस डायरेक्शन में लग रहा है। कोई बॉडी यदि इंक्लाइंड प्लेन पे है, जैसे कि इस तरह से ऑब्जेक्ट है, तो वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वही किसी तरह से है, तो वेट क्या हो सकता है? इसका डायरेक्शन है, बोलते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, तो वेट इसका तो वैल्यू भी होगा, W/mg कुछ वैल्यू होगा, और इसको डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये वेट के पास डायरेक्शन भी होता है। और वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि वेट इक्वल टू क्या आता है? m/g। m का यूनिट kg, g का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट का हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का kg हो जाएगा। Why is the weight of an object on the moon is 1/6 its weight on the earth? बोला है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है ऑन द मून जो है वह क्या होता है? 1/6 वेट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पे जितना वेट होगा कोई ऑब्जेक्ट का, उसका 1/6 होगा वेट ऑन द मून। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए वेट इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ अर्थ बराबर G/m/e m/r²। m/e क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। m क्या है? ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। मान लिए हम लोग कि स्मॉल m जो है यह कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ है। अर्थ का मास मान लिए m/e है, और r/e जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे लगा हुआ, तो दोनों के बीच जो फोर्स जो है, दोनों के बीच फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of masses and inversely proportional to r². That is, we have studied in universal law of gravitation. According to universal law of gravitation, weight of an object on the surface of the earth पे उसका क्या वेट होगा? वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है, तो वही लिख दिए, फोर्स की जगह पे क्या लिख दिए? वेट लिख दिए, बराबर G/m/e m/r²। अब ये तो अर्थ पे निकाले। अब यदि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मून पे रखा हुआ है, तो मान लीजिए कि मून का जो मास है वो m है, rm ये रेडियस ऑफ द मून है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार वेट तो ऑब्जेक्ट का वेट तो सेम ही रहेगा, Wm रहेगा। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ऑब्जेक्ट ऑफ वेट डिफरेंट होता है, मास सेम रहेगा। वेट इक्वल टू mg होता है, तो वेट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मास जो है सेम होता है। मास सेम क्यों? मास सेम रहता है और वेट डिफरेंट रहता है। वेट डिफरेंट क्यों रहता है मास सेम होने के बावजूद? क्योंकि जी का जो वैल्यू है वह डिफर करता है। तो वेट ऑन द मून क्या हो जाएगा? G/r²। अब वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ का रेशियो निकालिए। ये वेट ऑफ अर्थ था और ये वेट ऑफ मून था, दोनों का रेशियो निकालिए। दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? 0.165 इक्वल टू 1/6, यानी 1/6। ये सब क्वांटिटी का हम लोग यूज किए, ये सब इसको, तो इसको आपको याद तो करना ही होगा। अब रेडियस ऑफ द अर्थ को याद करने का क्या फॉर्मूला है? 6400 किलोमीटर। मून का याद करना होगा, अर्थ का मास याद करना होगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो रहने देते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर लिख दें, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा।
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यदि इसी तरह की वीडियोस और भी हैं जो कि मैंने अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो आप वहां जाके विजिट कर कर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय दोस्तों।